ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश। आज हम बात कर रहे हैं केतु महाराज के अष्टम भाव में फल के विषय में। केतु महाराज अष्टम भाव में कैसा फल देते हैं। आमतौर पे केतु को शुभ ग्रह ही माना गया है। हालांकि पूर्व के कुछ ज्योतिषियों ने इसे राहु और शनि के समकक्ष ही रखा है, लेकिन मुख्य रूप से ये मोक्षकारक कहे जाते हैं। पाप ग्रह की श्रेणी में तो नहीं है, कभी भी किसी भी ऋषि ने नहीं रखा इसे ज्योतिषियों ने। वैसे भी आपका जो मोक्ष त्रिकोण है, इस मोक्ष त्रिकोण के कारक होते हैं केतु, और अष्टम में बैठा केतु, तीनों ही त्रिकोण पे दृष्टि होती है इसकी। अष्टम में बैठा ही है, 12वें को देख रहा होता है, चौथे को भी देख रहा होता है। ये सबसे परफेक्ट आपकी चीज़ें होती हैं। हालांकि कहीं भी केतु बैठे, अगर 12वें में बैठता है तो वो भी त्रिकोण है, या तो चौथे में बैठे, ये तीनों में ही इसकी दृष्टि होती है, क्योंकि त्रिकोण में देखने की क्षमता है इसके पास बृहस्पति की तरह। यहाँ से पंचम दृष्टि है, 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि अपने कारक स्थान पे देखते हैं। मोक्ष कारक है, द्वादश स्थान को कालपुरुषी कुंडली का मोक्ष कारक कहा गया है, मोक्ष स्थान कहा गया है। और उसके बाद 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी चतुर्थ में। तो ये तीनों ही भाव आपके मोक्ष त्रिकोण है। मोक्ष त्रिकोण में बैठा हुआ केतु मनुष्य को व्यक्ति की ओर ही ले जाता है। सांसारिक जीवन में रह के भी वह व्यक्ति एक तरह से अंदर ही अंदर व्यक्ति की ओर रहता है। ये पहला मोक्ष त्रिकोण है, और ये दूसरा अंतिम मोक्ष त्रिकोण यहाँ पर है। तो ये आपकी यात्रा है, जन्मों की यात्रा। इसका मतलब ये है कि यदि आप पहले मोक्ष त्रिकोण में होंगे तो अभी आपका पहला है, प्राथमिक है। दूसरा मोक्ष त्रिकोण अष्टम भाव, वह आपका सेकंड मोक्ष त्रिकोण है। और तीसरा अंतिम मोक्ष त्रिकोण यानी 12वां लास्ट मोक्ष त्रिकोण है। इसके बाद ठीक है, उस यात्रा पे हैं, मोक्ष प्राप्त होता है नहीं होता है वो अलग बात है। लेकिन अगर अंतिम मोक्ष त्रिकोण के अंतिम पड़ाव पर हैं आप, यानी आपने ये यात्राएं पूरी करी हैं, पहले मोक्ष त्रिकोण की और दूसरे मोक्ष त्रिकोण की यात्राएं पूरी कर ली हैं आपने, तब आप अंतिम वाले पे पहुँचे हैं। ये बातें हैं। केतु शुभ ग्रह इसीलिए माने जाते हैं। कुजवत होते हैं, हालांकि मंगल के तरह ही होते हैं। अष्टम में नॉर्मली फल इनका देखा जाए तो अच्छा नहीं कहा गया है, क्योंकि ये पाप ग्रह की श्रेणी में ही आते हैं। तो अष्टम में नॉर्मल फल देखें, जनरल जिसको मैं बोलता हूँ, कोई विशेष ग्रह की दृष्टि अष्टमेश वगैरह के प्रभाव को ना देखें अगर, तो केतु का अष्टम में होना सभी कार्यों में बाधा डालता है। यानी आप जितना भी कोशिश करेंगे, उस कोशिश में आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। सफलता प्राप्त नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपको जाना किधर है, इधर अंतिम मोक्ष के पड़ाव की तरफ, और आप फंस कहाँ रहे हैं, इस भाव में फंस रहे हैं। सुख भाव कहा गया इसे, क्योंकि यह पहला मोक्ष त्रिकोण है। पहले मोक्ष त्रिकोण में केतु हो तो बात है, लेकिन सुख भाव है। अंतिम तक जाते जाते आप व्यक्ति की ओर पूरी तरह से आध्यात्म की तरफ झुकाव वाले हो जाते हैं। 15 वर्ष की आयु से ही आपकी जो प्रेरणा होती है वह झुकाव आध्यात्म की तरफ होने लगता है। तो यहाँ बैठा केतु चूँकि आयु भाव है, आयु भाव में अब यहाँ पे उच्च नीच भी होता है। पहला तो इनका है, उच्च नीच बताऊँगा मैं, सारी चीज़ें बताता हूँ मैं। तो ये चीज़ें हैं कि पहले नॉर्मली देख लें, सारे कार्य असफल होते हैं आपके, जो प्रयोजन है असफल होते हैं, क्योंकि केतु आपको सफलता की ओर जाने नहीं देते। आपका दिमाग बार बार मोक्ष की ओर दौड़ता रहता है। सुख भाव पे इनकी दृष्टि चुकी होती है, और 12वें भाव पे केतु की दृष्टि 12वें पे है। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे अच्छे नहीं है, शुभ नहीं है, तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको हर काम में बाधा आएगी, हर काम में सफलता प्राप्त ना होना, असफलता प्राप्त होना, और उसके बाद
आपको निराशा हाथ लगना, तो संसार से विरक्ति कराने का मार्ग ढूंढ लेते हैं ये। आपको धीरे धीरे सभी चीज़ों में वो असफलता देते देते आपको कोशिश ये करते हैं कि आप धीरे धीरे सांसारिक चीज़ों से मुक्त होइए। यहाँ बैठ के चूंकि आपके कुटुंब भाव को भी देखते हैं, तो जैसा कि राहु करते हैं, केतु भी वही करते हैं, वियोग स्वजनों से, तो स्वजनों से वियोग कराते हैं, स्वजनों से वियोग, कुटुंबियों से आपकी पटती नहीं क्योंकि आप अलग रहना चाहते हैं, आप अलग थलग काम करना चाहते हैं। अब यहाँ मंगल की तरह केतु है, मंगल के ही भाव में यदि बैठे या राशि में बैठे, यहाँ 1 नंबर लिखा हो अथवा 8 नंबर लिखा हो, केतु बैठे हैं मंगल की राशि में, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देते हैं ये, गुदा संबंधी प्रॉब्लम देंगे, गुप्त प्रॉब्लम देते हैं और धन हानि कराते हैं। चूँकि धन भाव में इनकी दृष्टि है, केतु बहुत धनदायक नहीं माने जाते, केतु बहुत धनदायक नहीं माने जाते। अष्टम में बैठा केतु ठीक है, मंगल हो, राहु हो, केतु हो, शनि हो, अष्टम में बैठे हैं तो शस्त्र से चोट, शस्त्र से आघात दिखाते हैं। पराशर मुनि के अगर होरा शास्त्री बात करें हम, तो केतु के विषय में ऐसा कोई टिप्पणी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नॉर्मल जो हम बातें करते हैं या कई ज्योतिषी बात करते हैं, अलग अलग किताबों में भले केतु के विषय में बता दिया गया है, केतु ऐसे हैं वैसे हैं, मंगल जैसे हैं, फलाना ढिमका जो भी है, ऐसा कुछ भी जो हमारे मुख्य ऋषि हैं, प्रणेता जो है, या फिर उनको कहिए कि जिन उन्होंने जो भी कहा है वह अवस्थाओं के विषय में कहा है कि केतु किस अवस्था में है, कहीं भी हो, कुंडली के किसी भी भाव में हो, उनकी अवस्था क्या है, कौन सी अवस्था, शयन आदि अवस्था जो बताया गया है कि केतु किसी भी ग्रह के लिए 12 अवस्थाएं हैं, शयन है, उपवेशन है ना, और निद्रा, नेत्रपाणी, ऐसे करके नेत्रपाणी या निद्रा अवस्था है, या अलग अलग अवस्थाएं हैं, भोजनावस्था है। इन अवस्थाओं में यदि ग्रह हैं या केतु हैं तो उनका फल अवश्य बताया गया। केतु का सिर्फ इन अवस्थाओं में, यदि इस ग्रह, ये जो ग्रह है, और ये अवस्थाएं कैसे प्राप्त होती हैं आपको, नक्षत्रों के गणना से प्राप्त होती हैं। आप नक्षत्रों को उस ग्रह के भाव में बैठने और उसके अंश नवांश के हिसाब से कैलकुलेट करके निकालते हैं कि कौन से नंबर पे आपका आ रहा है। तो 12 में से किस नंबर पे आपका ये ग्रह आ रहा है, उस अवस्था के अनुसार ये फल देते हैं। ठीक है, तो केतु का यही फल हमारे ऋषि ने बताया है, ना कि कोई विशेष फल बताया गया जो मुख्य हमारे ऋषि के ग्रंथ को माना गया, जो कि पराशर होराशास्त्र में बताया गया। इसके अतिरिक्त जो भी ग्रह आप देखते हैं, जो भी ज्योतिषी किताबों में देखते हैं, वह काल के अनुसार लोगों ने अपनी अपनी गणनाएं करी, अपने अपने जो भी निकाला उन्होंने अन्वेषण स्वयं करके कि क्या क्या, जैसे होता है ज्योतिष क्या है आपका, जब भी ज्योतिष हमेशा नया होता है, किसके ग्रह कहाँ बैठे हैं, क्या परिणाम दे रहे हैं, उसके जीवन में कैसी घटनाएं हो रही हैं, उसके अनुसार इन चीज़ों को लिखा जाता है। कई लोगों पे टेस्ट किया जाता है एक तरह से, है ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। तो कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद लोगों ने कहा कि अच्छा ये ग्रह यहाँ बैठे हैं तो ऐसा होता है। लेकिन जो पराशर जी ने लिखा है उसके अनुसार केतु के विषय में हमें उनकी किताबों से सिर्फ अवस्थाओं से ही प्राप्त होता है कि केतु अथवा कोई भी ग्रह उन 12 अवस्थाओं में से किस अवस्था में है। केतु के लिए क्या है, 12 अवस्था में से सिर्फ 4 ही अवस्थाएं ऐसी बताई गई हैं जो कि शुभ है, शुभ फल देती हैं। ठीक है, शुभ फल देती हैं। पहला तो शयनावस्था ही, शयनावस्था, ठीक है। और आपका एक आ जाता है
निद्रावस्था अंतिम है जो है ना, निद्रावस्था। इसके अतिरिक्त दो और हैं। इन चारों में आप अच्छा फल दिया गया है, मतलब व्यक्ति धनी होगा। हाँ, इसमें भी है शयनावस्था में शुभ फल, शुभ ग्रह अगर बैठे भाव तो वो शुभ फल करते हैं। जिस भाव में भी शुभ फल बैठे हो, शुभ ग्रह बैठे हो, वो सब फल देते हैं उस भाव संबंधित। लेकिन अब चूंकि केतु को वैसा दुष्ट ग्रह नहीं कहा जाता, ठीक है, तो केतु भी यदि उन अवस्थाओं में है जो अवस्थाएं आपके लिए अच्छी होंगी, केतु की 12 में से 4 अवस्थाएं ही अच्छी हैं, बाकी की 8 अवस्थाओं में जो है वो उतना अच्छा फल नहीं देते हैं, बुरा ही फल देने के लिए जाने जाते हैं। तो अगर आपको अपनी कुंडली में अब वो अवस्थाएं ज्योतिष से निकलवानी पड़ेंगी, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर भी बना के देगा नहीं आपको। ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर में नहीं आती हैं बन के। अगर आपको अपने ग्रह की अवस्था पता हो तो आप उसका सटीक फल जान सकते हैं कि ये ग्रह मेरे लिए कैसा है, कैसा फल दे रहा है। अष्टम में बैठा ग्रह हालांकि हम सदा ही अच्छा फल नहीं देता। हाँ, ये अशुभ ना हो यहाँ पे, जैसे शयनावस्था है। शयनावस्था में अगर मेष राशि है, यहाँ पे मान लीजिए कि 1 नंबर लिखा हो, या बुध की राशि लिखी हो, या मान लीजिए वृषभ की राशि, अगर अष्टम भाव में मेष राशि बनी है, 1 नंबर लिखा है अथवा 2 नंबर लिखा है, 3 नंबर या 6 नंबर लिखा है, ठीक है, या तो बुध की राशि है, एक वृषभ राशि, एक मेष राशि, ये 4 नंबर लिखे हैं यदि शयनावस्था में, अगर आपके केतु हैं अष्टम भाव में, तो ये शुभ फल देते हैं, ठीक है। इससे जुड़े हुए सारे शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। इन राशियों में आप केतु को धनवर्धक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर है तो वह सही नहीं है हालांकि, ठीक है। अगर केतु मेष राशि में हो, वृषभ में हो, कन्या में या मिथुन में हो, अष्टम भाव में भी, किसी भी भाव में हो, अष्टम भाव में भी हो, तो इन राशियों में है। हालांकि वृषभ राशि में ये नीच के होते हैं, लेकिन ये नीच और उच्च जो बताया गया है पराशर जी के होरा शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। सीधे बताया गया कि यदि ग्रह इस अवस्था में हो, कौन सी अवस्था में, ये शयनावस्था में, ठीक है, शयनावस्था। 4 अवस्थाएं हैं जिनमें शुभ फल देते हैं। निद्रा अवस्था हो गई, एक प्रकाश अवस्था है, और एक गमनावस्था है। इनमें गमन अवस्था जो भी बोले आप, इन चारों में ही शुभ फल देने के लिए जाने जाते हैं। 12 में से सिर्फ 4 ही फल हैं, 4 ही अवस्थाओं में केतु महाराज शुभ फल देते हैं। उसमें भी आपके शयनावस्था में ये अगर 4 ही राशि हैं तो धनवर्धक है, लेकिन इनके अलावा जो 8 राशियां हैं उनमें बैठे हैं तो वो रोगवर्धक होते हैं। ये भी चीज़ें हैं। और यदि अलग अलग बाकी की अवस्थाओं में बात करें हम, तो शयनावस्था के अलावा अगर निद्रावस्था में है तो ये अच्छा माना गया। इसमें व्यक्ति केतु यदि निद्रावस्था में होंगे तो आपके लिए शुभ फल देते हैं। गुड़ी होता है सजातक, गुड़ी के साथ साथ आप गुणी, ज्ञानी और विद्वान होते हैं, और अपने जीवन धन धान्य वाले होते हैं, धनी होंगे और जीवन सुखमय बीतेगा आपका निद्रावस्था में भी। और यदि अगर बात करें हम प्रकाश अवस्था की, मतलब कि कुल मिला के गमनावस्था हो या प्रकाश अवस्था हो, ये सभी आपको पुत्र, धन और विद्या, विद्वान बनाता है। ये 4 जो अवस्थाएं बताई मैंने, इन चारों में ही केतु अगर हैं, जिसमें से पहला शयनावस्था में सिर्फ 4 ही राशियां हैं, उसके अतिरिक्त जो है वो सही नहीं है, तो ये बहुत शुभ होंगे। लेकिन बाकी की अगर 8 अवस्था बनती है, बहुत सारी हैं, नित्य लिप्सा अवस्था और सभा अवस्था, और काफ़ी 3-4 और अवस्थाएं हैं, उन में अगर केतु बैठे हैं आपके, तो वह शुभ फल देने के लिए नहीं जाने जाते हैं। उसमें व्यक्ति चोर होना, चोरी करना, या फिर किसी नृत्य करने वाली से, अभिनेत्री से विवाह करना, ठीक है, ये बहुत सी चीज़ें हैं। या रोगी, दुखी, धन हानि, ये सारी चीज़ें आपके केतु बुरा ही फल देंगे। फिर बाकी 8 अवस्थाओं में 4 ही अवस्थाएं ऐसी जिसमें केतु अगर हैं
तो अच्छा फल देंगे। हाँ, ये है कि शुभ होने चाहिए। शुभ होने चाहिए मतलब शुभ ग्रह से देखे जाएं या शुभ ग्रह की राशि में हो, इनका राशिपति यानी अष्टमेश यदि केंद्र में है तो दीर्घायु ऐसे भी बनाता है। यदि अष्टमेश, ये सामान्य नियम है आपका। जब मैंने आयु भाव बताया था तो उसमें बताया भी मैंने कि अष्टम भाव का स्वामी, यहाँ का बैठा स्वामी अगर केंद्र में बैठा है तो पराशर जी के होराशास्त्रीय अनुसार बता रहा हूँ मैं, किसी अन्य किताबों पे मैं विश्वास करता नहीं ज़्यादा। तो होराशास्त्र के अनुसार यदि ये केंद्र में बैठे हैं इन चारों में तो दीर्घायु बनाते हैं, ठीक है, व्यक्ति को। तो अगर सप्तम अष्टमेश आपके इन भावों में बैठे हों तो दीर्घायु होंगे आप, ऐसा एक सामान्य नियम है होराशास्त्र का। तो केतु महाराज यदि यहाँ बैठे हों और अष्टमेश शुभ अवस्था में मित्र राशि में उच्च के केंद्र में बैठे या त्रिकोण में बैठे, ठीक है, केंद्र ज़्यादा शुभ है। और जैसा कि कहा मैंने, बस ये है कि अगर केंद्र में भी है लेकिन अगर पाप ग्रह है, कोई पाप ग्रह है अगर अष्टमेश और पापी होके बैठा है, यानी खुद एक पाप ग्रह दूसरे पाप ग्रह से देखा भी जाता हो या शत्रु राशि में बैठ गया हो तो वह दीर्घायु नहीं बनाएंगे, फिर अल्पायु ही बनाएंगे। ये भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो केतु महाराज का शुभ होना जरूरी है यहाँ पर। हाँ, जो मैंने बताया वृषभ राशि में नीच के होंगे, फिर भी एक नंबर मतलब मेष राशि, वृषभ, 3, 6, कन्या, मिथुन, इनमें यदि वो अवस्थाओं वाली बात है, अवस्था आपको पता है कि हाँ केतु मेरे शयनावस्था में है, इन 4 राशियों में होंगे तो फिर भी धनवर्धक होंगे, या और किसी और अन्य राशि में होंगे तो रोगवर्धक होंगे। उच्च नीच का पराशर जी के होराशास्त्र में मैंने कभी जिक्र नहीं पाया है, वो अन्य किताबों में मिलता है कि इसमें उच्च के हैं उसमें नीच के हैं। शुभ ग्रहों के अगर राशि में है तो शुभ ग्रह की राशि में कोई भी ग्रह शुभ ही फल देता है, ऐसा सामान्य नियम है। तो केतु की ये चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़। सामान्य प्रिडिक्शन में था कि केतु अगर अष्टम में है तो शस्त्राघात होता है, मृत्यु का कारण बनता है। शस्त्राघात से चोट चपेट लगती रहती है व्यक्ति को जीवन भर, जरूरी है कि मृत्यु ही हो, शस्त्र से चोट लगते रहते हैं और सारे आपके प्रयत्न विफल होते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टियाँ आपको मोक्ष की तरफ ले जाना चाहती हैं। इनको धन प्राप्त करने में समस्या आती है, कुटुंब के साथ रहने में समस्या आती है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि आप इन सब में पढ़ो, है ना। तो केतु है आपके संसारिक जीवन के लिए अशुभ, लेकिन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए सबसे शुभ, आत्मा के लिए शुभ है, आत्मा के लिए, शरीर के लिए अशुभ है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। मतलब केतु लग्न में बैठते तो रोगी बनाते हैं, सबको पता है। केतु आपके शरीर के लिए शुभ नहीं होते कभी, केतु सिर्फ आपकी आत्मा के लिए शुभ है, आपको आध्यात्म की ओर और आप परमात्मा से जोड़ने की ओर ले जाने के लिए शुभ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें केतु से जुड़ी हुई जो थोड़ी बहुत मैंने बताई आपको। अब नेक्स्ट अष्टम भाव समाप्त हुआ यहाँ पर, इसके बाद नवम भाव की बारी है। अब भाग्य भाव में, नवम भाव में सभी ग्रहों का फल मैं बताऊंगा और मिलूंगा फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, निवेदन है। नमस्कार।